Hello friends, today again we are here to discuss a very interesting topic of physics related to magnetism. But before we proceed to the topic straight away, I would like to tell you that I will repeat every statement in Hindi also. In this video I will try to be bilingual. मैं हिंदी में भी आपसे बातें करूँगा. कुछ व्यूअर्स और फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको हिंदी में भी रिपीट करिए तो ज़्यादा लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा. Okay, so I will try to be bilingual in this video. So before straight away going to the topic, सीधे टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूँगा. I will show you a very simple demonstration to see what we are going to discuss, and after that we'll talk on the topic of the today. Okay, सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, फिर हम आगे टॉपिक पे बात करते हैं आपसे. डेमोन्स्ट्रेशन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं. व्हाट आर द थिंग, व्हाट आर द apparatus we have taken in this demonstration. एक मैंने U shaped मैग्नेट लिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा U shaped मैग्नेट. नीचे डॉट बना हुआ है, वो आपको दिखा रहा है नॉर्थ पोल. द डॉट इंडिकेट्स द नॉर्थ पोल ऑफ द U shaped मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट. एक स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड पे वायर आपने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी लेमिनेटर से. आई हैव कनेक्टेड अ वायर, स्ट्रेट वायर विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी लेमिनेटर. रियोस्टेट का मैंने यूज किया हुआ है जस्ट टू वेरी द करंट इफ रिक्वायर्ड. विल सी द इफेक्ट ऑफ करंट ऑल्सो. और एक पोर्शन जो है स्ट्रेट पोर्शन, वो यू शेप्ड मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से पास हो रहा है इस तरीके से. ये अगर आपका यू शेप्ड मैग्नेट है तो इस तरीके से आपका जो वायर है वो पास हो रहा है. ठीक है, अब क्या करने वाला हूं मैं, आई एम गोइंग टू स्विच ऑन दिस बैटरी लेमिनेटर. जैसे ही मैं बैटरी लेमिनेटर को स्विच ऑन करूंगा, वायर से करंट फ्लो होगा, और वायर से करंट फ्लो होने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है. और जो ऑब्जर्व होने वाला है वही हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जो कि आप रोज देखते हैं. दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू योर डेली लाइफ. ओके, सो जस्ट सी, ऑब्जर्व, यहाँ पे फोकस करिएगा, यहाँ पे देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या हो रहा है. नॉर्थ पोल फिलहाल वायर के नीचे है, साउथ पोल वायर के ऊपर है. नॉर्थ पोल इज बिलो द वायर, साउथ पोल इज अबव द वायर. यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन. अगर इस पे होता है, आप डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो आज का मेरा पर्पस फुलफिल हो गया. ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ और मुझे बताइएगा आपको क्या समझ में आ रहा है. ठीक है, आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है. वापस से एक बार दिखाऊंगा मैं आपको. जैसे ही मैंने बैटरी लेमिनेटर स्विच किया, as soon as I switch the battery eliminator, switch on the battery eliminator, the current will start flowing through this wire, and you see what you are observing. This wire is kept in a bar in between the south pole and north pole of the bar magnet. That means the current carrying wire magnetic field में रखा हुआ है. See the deflection. ठीक है, जल्दी से मैं इस पोलैरिटी को चेंज करूंगा, मैग्नेट की पोलैरिटी को, और मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ नॉर्थ पोल को ऊपर और साउथ पोल को नीचे. ठीक है, जस्ट ऑपोजिट टू द प्रीवियस केस. अभी मैंने नॉर्थ पोल को ऊपर कर दिया है, साउथ को नीचे कर दिया है. पहले नॉर्थ नीचे था, साउथ ऊपर था. फिर से हम डिफ्लेक्शन देखेंगे. इसके पहले वाले केस में डिफ्लेक्शन किधर हो रहा था, मेरे तरफ हो रहा था. इन द प्रीवियस केस द डिफ्लेक्शन वाज टुवर्ड्स मी. In this case, we'll see in which direction the deflection takes place. ये away from me, मेरे से दूर जा रहा है वायर. यही हमारा आज का टॉपिक है कि हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, जो आपने अभी देखा, और मैंने इस टॉपिक को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया, जस्टिफाई किया कि ऐसा वाकई में होता है. Whenever current carrying conductor is kept in a magnetic field, it will experience a force 100%. which is the basic principle of the very important device that you see in your daily life, that is electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर का जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं फैन चलने लगता है. तो स्विच ऑन करने के बाद फैन क्यों चलने लगता है? क्योंकि आपका कॉइल जो है फैन में, एक कंडक्टर जो है, आर्मेचर जिसको बोलते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, रोटेट होने लगता है, उस पर फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है. ठीक है, पेयर ऑफ फोर्सेस को टॉर्क बोलते हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे बाद में. सो इन समर यू सी फैंस वी रिक्वायर, कूलर वी रिक्वायर, एयर कंडीशन में जो आपका एग्जॉस्ट लगा होता है उसमें भी आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है. वॉशिंग मशीन डेली यू आर यूजिंग, डीवीडी प्लेयर वी आर यूजिंग. तो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो कॉम्पोनेंट लगता है वो होता है इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. एंड दिस इज the topic of the day, force acting on a current carrying conductor when it is kept in a magnetic field.
अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या रूल हम अप्लाई करेंगे, दिस विल डिस्कस नाउ। ओके, so let us proceed with the topic. Whenever a current carrying conductor is kept in a magnetic field, it will experience a force. कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर फोर्स लगेगा, जैसा कि आपने देखा कि डिफ्लेक्शन हो रहा था वायर में जब मैं स्विच ऑन कर रहा था एलिमिनेटर को। तो इस पे हम देखने वाले हैं कि इसका कॉज क्या है फिनोमेना का, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फिनोमेना। फोर्स वी नो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको उसका मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ेगा कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं वायर को, करंट कैरिंग वायर, तो उस पर फोर्स कितना लगने वाला है, और डायरेक्शन जो था लेफ्ट राइट जो मूव हो रहा था, तो कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे और हमको उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स acting on a current carrying conductor when kept in a magnetic field. We have to find out the direction of deflection of the force acting on a current carrying conductor, and we'll see the significance and importance. हमने यहाँ पे देख ही लिया कि हम क्यों इस फिनोमेना को यूज करते हैं, क्योंकि ये मोटर में यूज होता है, इसका एप्लीकेशन मोटर में है। दिस इज द इम्पोर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। बाकी जगह भी यूज होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आप रोज देखते हैं वो हम मोटर में देखते हैं, इसलिए मैंने मोटर का एग्जांपल आपको बताया। ये सिंपल अरेंजमेंट आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। एक हमने यहाँ पे स्टैंड लिया हुआ है, वी हैव टेकन वन स्टैंड। ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अरेंजमेंट में, ठीक है। दिस इज अ हॉर्सशू मैग्नेट, ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है, और ये इसके बीच से ऐसा एक वायर जा रहा है ना, जैसा कि हमने अपने डेमोन्स्ट्रेशन में भी देखा। वी हैव सीन इन डेमोन्स्ट्रेशन आल्सो दिस इज अ हॉर्सशू मैग्नेट, वी हैव केप्ट अ वायर पासिंग थ्रू दिस मैग्नेट एंड दिस इज द स्टैंड, एंड इफ यू सी this wire is again connected to a battery and this is the rheostat, variable resistance symbol मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। this is a rheostat के रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम चेंज करके करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि फोर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, ये स्टैंड हो गया। स्टैंड पे ये पूरे वायर को हमने हैंग किया हुआ है, और इस वायर को हमने सिंपल एक बैटरी, डीसी बैटरी और वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे की भी बना सकते थे, इलेक्ट्रिक की, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है, बट यू कैन मेक इट। नाउ द लोअर पोर्शन आई हैव टेकन एज अ नॉर्थ पोल एंड द अपर पोल इज कंसिडर्ड टू बी द साउथ पोल। नीचे मैंने नॉर्थ पोल बनाया हुआ है, ऊपर मैंने साउथ पोल बनाया हुआ है। लोअर पोर्शन इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्थ पोल, अपर पोर्शन इज कंसिडर्ड टू बी द साउथ पोल, ठीक है। एज सुन एज आई स्विच ऑन दिस बैटरी, जैसे मैं बैटरी को चालू करूंगा, ब्लू एरो से मैंने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बनाया हुआ है, ये इस तरीके से यहाँ पे फ्लो होगा, फिर ये पॉइंट ए तक आएगा, ए से फिर बी तक जाएगा। तो ए बी सेक्शन जो है, दिस इज द वायर अंडर कंसिडरेशन, अंडर एनालिसिस। ए बी सेक्शन जो हमारा स्ट्रेट पोर्शन मैग्नेट के बीच से गया हुआ है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, सेक्शन अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें आपको देखना है कि फोर्स कैसे लगने वाला है। और उसके बाद फिर बी पॉइंट से ये होते हुए वापस से रियोस्टेट से पास होते हुए बैटरी पे। तो ये ब्लू कलर का जो एरो है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा वैसे ही वायर में डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन का एक ही रीजन होगा कि इस पे फोर्स लगेगा। एज सुन एज वी स्विच ऑन द करंट इन द वायर, द डिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल, व्हिच शोज द फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये शो करता है कि फोर्स लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन देखते हैं कि हमको कौन से रूल से पता चलने वाला है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। फर्स्ट वी विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नीट्यूड आल्सो, वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन आल्सो। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्शन। फॉर डायरेक्शन there is one important rule with the help of which you can determine the direction of force acting on a current carrying conductor, and that is Fleming's left hand rule. अब Fleming's left hand rule क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 एक्सिस बनाई हुई है, एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने बनाई है, और तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ऑल द 3 एक्सिस विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, विल कंसिडर आवर लेफ्ट हैंड एंड 3 फिंगर्स, 4 फिंगर, central finger and thumb will stretch perpendicular।
तीन जो हमारी फिंगर्स हैं, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और थंब, इसको हम क्या करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरीके से सेट करेंगे। आपको दिख रहा होगा, मैं सारे एंगल से आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रेच करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्ट्रेच आवर फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Now in this I have written over here if these three fingers are stretched mutually perpendicular to each other, and what we are going to determine, force we have to determine. So Fleming's left hand rule is used to determine the direction of force when a current carrying conductor is kept in a magnetic field. In this four finger indicates magnetic field, four finger जो है वो magnetic field के direction को बताएगा। Central finger indicates current, सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन को बताएगा। अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, सेंट्रल फिंगर करंट बता रहा है, तो जो थंब है, द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो द स्टेटमेंट विल बी व्हेनेवर द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर such that four finger indicates magnetic, if four finger indicates magnetic field, central finger indicates current flowing through the wire, then thumb indicates the direction of फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई करके यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है जो आप कभी नहीं भूलेंगे, पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाले हैं इस शॉर्टकट को, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन क्या इंडिकेट कर रहा है। सो यू विल नेवर फॉरगेट थ्रू आउट योर लाइफ द शॉर्टकट आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, सो नॉर्थ टू साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमने पढ़ा है बार मैग्नेट में। इन द बार मैग्नेट वी हैव सीन दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ टू साउथ, मार्कर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। नॉर्थ टू साउथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो सबसे पहले मैंने फोर फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सबसे पहले मैंने नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर को ला दिया। अब आएगा सेंट्रल फिंगर। Now सेंट्रल फिंगर इफ यू सी दिस वायर इज इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये वायर कैसा है, प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि दिस इज इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ओके, तो ये मेरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये मेरा हो गया वायर। इस तरीके से है, तो मैं इस तरीके से भी ले सकता हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं अंदर लूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था, और इस डायरेक्शन में जैसा मैंने बनाया हुआ है, चलिए मैं ऐसा ही ले लेता हूँ। आई विल consider like this only. So this is the direction of current. If you see the thumb is coming outward, the thumb is indicating outward. That means this is the magnetic field from north to south. This is the direction of current. Okay, and this is the thumb. अगर मैं करंट को into the plane of board ले लूँ अगर इस तरीके से, ये तो मेरा थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, towards left। ठीक है, मतलब जो हमारा वायर है वो किधर डिफ्लेक्ट होने वाला है, टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट होने वाला है। इस तरीके से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन विल अप्लाई करंट एंड अल्टीमेटली विल गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस तरीके से ये हो गया मेरा फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर इस तरीके से मैं लूंगा, अगर वायर को मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ, इधर करंट फ्लो हो रहा है जैसा कि इस डायरेक्ट डायग्राम में आपको दिख भी रहा है, तो थंब आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, दैट मींस द फोर्स विल एक्ट आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर। एंड इफ आई कंसिडर द वायर इज गोइंग लाइक दिस इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड लाइक दिस, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, फोर्स टुवर्ड्स राइट। इस डायरेक्शन में अगर मैं बोर्ड की तरफ फेस करता हूँ तो टुवर्ड्स राइट। ओके, so this is the application of Fleming's left hand rule, how we apply Fleming's left hand rule. Now how to remember Fleming's left hand rule। तो हमारे तीन फिंगर्स यूज हो रही है यहाँ पे, थ्री फिंगर्स we are using, central finger, forefinger, thumb। ठीक है, we are using three fingers, central finger, forefinger, thumb। Okay, central finger indicates current, forefinger indicates magnetic field, thumb indicates force। Now how to remember this? इन अ फैमिली, एक फैमिली में कंसिडर करता हूँ, इन अ फैमिली सपोज देयर इज अ न्यूक्लियर फैमिली, एक बच्चा है, एक फादर है, एक मदर है, वन चाइल्ड इज देयर, फादर इज देयर, मदर इज देयर। नाउ इन द फैमिली इफ यू कंसिडर विच पर्सन हैज एटमोस्ट इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका होता है? इसमें जो साइज है, सबसे बड़ी जो साइज मेरे दिख रही है सेंट्रल फिंगर की दिख रही है, तो जो साइज है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये इंपॉर्टेंस है, जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस फैमिली में उस मेंबर का। ठीक है,
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो बच्चे का होता है, दैट इज चाइल्ड. सो दिस सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी है फिंगर? 4, सेंट्रल फिंगर. सेंट्रल फिंगर इंडिकेट करेगा चाइल्ड को. C स्टैंड्स फॉर चाइल्ड, C स्टैंड्स फॉर करंट. सेंट्रल फिंगर चाइल्ड, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है बच्चे की, चाइल्ड की. सबसे बड़ी उंगली मेरी सेंट्रल फिंगर है, द लार्जेस्ट फिंगर इज द सेंट्रल फिंगर. सो दिस सेंट्रल फिंगर इंडिकेट्स चाइल्ड, C फॉर चाइल्ड, C फॉर करंट. उसके बाद हमारे पास ये दोनों फिंगर्स बच रही हैं. अब फादर और मदर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? हमेशा ये देखा गया है कि मदर की इंपॉर्टेंस मैं मान लेता हूँ कि सबसे ज़्यादा होती है ना. नहीं मानूंगा तो लड़ाई हो जाएगी मेरी वाइफ से, ठीक है. आफ्टर सीइंग दिस वीडियो माय वाइफ विल फाइट with me कि why the importance of mother is less as compared to father. So I consider कि mother is having the highest importance as compared to father, more importance as compared to father. तो अब इन दोनों फिंगर्स में साइज किसकी ज़्यादा है? 4 फिंगर की. So 4 finger indicates mother, 4 finger indicates magnetic field. M for mother, M for magnetic field. Okay. लास्ट में बच गया father, सबसे छोटा thumb. F for father, F for force. Child, most important, then mother, then father. C for child, C for current. M for magnetic field, M for mother, F for father, F for force. ठीक है. तो इस तरीके से आप इस तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप स्ट्रेच कर लीजिए. यू स्ट्रेच दीज 3 fingers म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर and you will get the direction of force. This is how we apply Fleming's left hand rule. Now we'll discuss about the magnitude of force. मैं आपके सामने अब मैग्नीट्यूड डिस्कस करने वाला हूँ कि कितने मैग्नीट्यूड से फोर्स लगेगा. हमने डायरेक्शन तो देख ही लिया कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाले हैं. कैसे पता करेंगे? Fleming's left hand rule. So we'll determine the direction of force with the help of Fleming's left hand rule. Now we'll see how to determine the magnitude of force. कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये हम देखने वाले हैं. ओके. हालांकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है the magnitude of force acting on a current carrying conductor will be equals to ILB sin theta. क्या है फॉर्मूला फोर्स का? क्लास 10 में डेरिवेशन नहीं है, इसलिए मैं डेरिवेशन पे डिस्कस नहीं करूंगा. व्हेन आई विल प्रिपेयर फॉर क्लास 12 आई विल डेफिनेटली डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी इक्वल्स टू ILB sin theta, where F stands for force, I stands for current, L stands for the length of the conductor, B stands for magnetic field, और जो थीटा है वो है हमारा एंगल बिटवीन, यू में से इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं हालांकि IL क्रॉस B. थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर. थीटा जो है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर कोई एंगल बन रहा है तो उस पर हम थीटा लेंगे, दैट विल बी थीटा. ओके. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ये आपका एक्सप्रेशन फोर्स का है. इतना फोर्स जो है वो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में लगेगा जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. ठीक है. किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे डिपेंड कर रहा है. जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा. लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है. जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ द कंडक्टर उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा. मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है. जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा. थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वो भी साइन ऑफ थीटा. इस पे हम डिस्कस करने वाला है कि एंगल का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. ओके. सो विल डिस्कस दिस इफेक्ट ऑन एंगल. ये हम एंगल पे बात करेंगे अभी. Just now we discussed about the magnitude of force. The formula is F equals to ILB sin theta. If theta is equals to 0 degree or 180 degree. Now what is 0 degree and 180 degree? This is the conductor. ठीक है. ये आपका कंडक्टर है. Suppose this is your conductor. The scale is a conductor and this is the applied magnetic field. If the direction of current is along the direction of magnetic field, इस direction में magnetic field है और इसी direction में current भी flow हो रहा है. The angle will be 0 degree. And if we consider the current is flowing in this direction, current is flowing in this direction and magnetic field is in that direction, angle will be 180 degree. So for theta is equals to 0 and 180 degree, the diagram is here. ये मैंने 0 degree के लिए बनाया हुआ है. 180 degree के लिए current उल्टा हो जाएगा, reverse. The current will be reversed. So theta is equals to 0 degree और theta is equals to 180 degree. So F is equals to क्या होता है formula? F is equals to ILB sin theta. In place of theta, either I will write 0 degree
if the current is flowing in that direction, or I will write theta is equals to 180 degree if the current is flowing in opposite direction to the magnetic field. So F is equals to I will be sine 0 or I will write sine 180. For sine 0 and sine 180 both are 0. Sine 0 और sine 180 दोनों 0 होता है. तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो या थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, फोर्स कितना आने वाला है 0. इसको हम बोलते हैं एफ मिनिमम. मतलब जब भी थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर ऐसा होगा एक ही डायरेक्शन में या फिर ऐसा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए सबसे कम फोर्स लगने वाला है. ओके लेकिन अगर 90 डिग्री हो, ये हमारा ब्लैक वाला कंडक्टर है और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है. Clearly you can see this angle is 90 degree. So I will write F is equals to ILB sin 90. Sin 90 is 1. So F is equals to ILB. This is the F max. That is maximum force. So ये हो गया minimum force. ये हो गया maximum force. This is the magnitude. उसके अलावा फिर थीटे के जो भी एंगल्स होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, we have a sin value for different angles. But this is important. One question is there in the NCERT also. Okay, so when theta is equals to 0, 180 degree, the force will be minimum, that is 0. When theta is equals to 90 degree, the force will be maximum, that is equals to ILP. Okay, now we'll see quickly the demonstration what we discussed in the beginning of this class. I will see and I will show you how to apply Fleming's left hand rule, and we'll verify Fleming's left hand rule कि वाकई में वैसा deflection हो रहा है कि नहीं हो रहा है. I will see the demonstration quickly. Setup is ready for you. This is the experimental setup you can see here. I will show you the connection also. That red knob is the positive terminal of the eliminator, and that is connected to this wire, and it is coming down, and this wire is passing through across the bar, this U-shaped magnet, and again it is going up and it is connected in series with the rheostat. Again it will go to the negative terminal of the battery. Our point of consideration is this section AB, जो हमने डायग्राम में भी बनाया था AB, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है. Now let's see quickly कि what kind of deflection takes place. Dot indicates the north polarity in the U-shaped magnet, and upper pole will be the south pole without dot. Okay, I will just switch on the supply and you can see the direction of deflection. It is towards left. Okay, it is towards left. The magnetic field is north to south, north to south. This is the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field. Okay, current is coming from that end to this end, from back to front. Okay, so this will be the magnetic field in upward direction. Okay, this will be the direction of current. Thumb is indicating towards left, और वायर भी हमारा लेफ्ट में ही मूव कर रहा है. दैट मीन्स वॉट एवर वी डिस्कस्ड इज करेक्ट. ओके, फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. ये देखिए लेफ्ट में. ओके, अगेन आई विल शो यू वंस अगेन कि मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो 4 फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड. करंट इज फ्रॉम बैक टू फ्रंट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये वायर देख लीजिए, ये सेक्शन जो है वायर का, ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. ओके, so this is the magnetic field upward, 4 finger, this one, this is the central finger, current, and thumb is indicating towards left. Okay, अब देखते हैं पोल को रिवर्स करेंगे तो क्या इफेक्ट आने वाला है. विल सी कि हाउ द डिफ्लेक्शन विल बी इफेक्टेड इफ आई रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ पोल्स. Now we have kept south pole below the wire and north pole above the wire. Let us see what will happen if I switch on the supply. It should move towards right. When the polarity changes, magnetic polarity changes, the direction of deflection also changes. तो ये right में जाना चाहिए, देखते हैं जाता है कि नहीं. ये देखिए right में गया. अब कैसे गया इसको भी एक बार देख लेते हैं. Now the north pole is upward and south pole is downward. And current का डायरेक्शन सेम है. There is no change in current. खाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया. सो दिस इज अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. द करंट इज फ्रॉम दैट एंड टू फॉरवर्ड एंड, this end to forward end. So current is coming from back to front. This is the direction of current. Central finger, 4 finger is from north to south.
downward, and now see the thumb is indicating towards right. Okay, so this is all about today's demonstration. Now these rules are applicable for the positively charged particle. Okay, for negatively charged particle, if you apply, that we will discuss in the next class also, okay, how it will be applied for the particle, single particle. Although the flow of electron is, again the flow of electron is the flow rate of flow of charge is called current. So ultimately इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तभी करंट फ्लो हम मानते हैं, लेकिन करंट का और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है वो ऑपोजिट मानते हैं. तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जो भी आंसर आएगा जहाँ पे भी आपका थंब इंडिकेट कर रहा होगा उसको हम क्या ले लेंगे, ऑपोजिट ले लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डिटेल में. ओके, फॉर टुडे द डेमोन्स्ट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन वी जस्टिफाइड द टॉपिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक field. Okay, thank you so much. See you in the next class.